विमाल तल पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी थी। जासूस मेहल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा लिया था जिन दिनों तस्करी होती थी। पहला दिन 21 जनवरी। उस दिन एक स्त्री और 2 पुरुष थे। दूसरा दिन 23 अप्रैल। उस दिन 2 स्त्री और 1 पुरुष था। तीसरा दिन 25 जून। उस दिन 2 औरतें और 1 पुरुष था। चौथा दिन 23 अगस्त। उस दिन 2 पुरुष और 1 स्त्री थी। इन 4 दिनों के फुटेज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं तस्कर कौन है? ए, बी, सी, डी। आप सी को बता सकते हैं। सी, जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वह मादक पदार्थों को अपने पेट पर छिपाकर तस्करी कर रही थी। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी है। सेम एक छोटा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया गया, पर वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटने के बाद वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कर रहा था। जासूस मेहल ने सेम की अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर सेम एकदम चुपचाप था। कुछ कहने के बजाय सेम ने मेहुल को अपना बनाया गया चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। मेहुल ने नौकरानी, सबसे बड़ा नौकरानी का बयान सुनिए। मैं सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर का बयान सुनिए। मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। गार्ड ने बोला कि मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन अपहरण करता है? पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग के सेम ने चित्र बनाया था। इस प्रकार से असली चोर को पकड़ने में कामयाब रहा। 4 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था, दूसरा व्यक्ति उसके अखबार में ही देख रहा था, तीसरा व्यक्ति चाय पी रहा था और एक उसकी वाइफ लचीली कटीली ओंठलाली लगा के बैठी हुई थी। ट्रेन बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक गुफा से गुजरती है और डिब्बे में कुछ क्षण के लिए अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन गुफा से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नैसी का ब्रांच गायब हो गया है। नैसी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ की। मैं तो काफी पी रहा था। जो ने कहा कि मैं तो काफी पी रहा था। एडम, मैं तो सो रहा था। एडम ने बोला कि मैं तो सो रहा था। गैरी, मैं तो अखबार पढ़ रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से असली चोर कौन है? गैरी। खूब ध्यान से देखिए, गैरी का अखबार इस समय उल्टा हो गया है। गैरी चोर है। ट्रेन के गुफा से बाहर निकलने के बाद गैरी ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने ब्रांच चुराया और जल्दी से अखबार उल्टा पकड़ लिया, लेकिन जासूस मेहुल ने उसे सीधा पकड़ लिया। एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहल को बुलाया। मेहल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया
जब मैं कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बताया। उस समय घर पर 2 लोग मौजूद थे। जब हत्या हुई, मेहुल ने उन लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। माली ने कहा, मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हम सबकी बहुत ध्यान रखते थे। रसोइया ने कहा, मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह खाने के बहुत शौकीन थे। क्या बता सकते हैं दोनों में से चोर कौन है? माली। माली हो सकता है चोर। मालिक ने कहा, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उसे कैसे पता चला कि वह मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन असली चोर को मेहुल ने पकड़ लिया। रिचर्ड के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। 2 छोटे थे और एक बड़ा था। तभी रिचर्ड के ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान लगा दिया है। ABC, इन तीनों में से किसने निशान किया होगा? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने निशान लगाया होगा? दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और A और C अपने कद की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। तो उसका कहने का अर्थ यह है कि निशान B ने लगाया है। थैंक यू।